नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सरोज स्वागत करती हूं आपका इस एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। तो जैसा कि आपको पता है, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। तो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट पेपर होता है वो सभी सब्जेक्ट का जो होता है वो एक जैसा ही होता है, यानी कि सभी सब्जेक्ट को एक जो क्राइटेरिया है वो बताया गया होता है 10 यूनिट्स का, उसमें से ही एग्ज़ाम जो है वो पूछा जाता है। वो सभी का जो एग्ज़ाम है वो कॉमन रहता है। तो फ्रेंड्स, हम जो है वो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें हम कर रहे हैं पेपर नंबर 1। ठीक है, तो पेपर नंबर 1 की हम तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे पेपर नंबर 1 में हम लाए हैं आपके लिए पहली यूनिट। ठीक है, पेपर नंबर 1 की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है शिक्षण अभिक्षमता, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दिया है और आज जो है वो दूसरे क्लास है। तो इसमें भी हम एक बहुत ही अच्छे जो क्वेश्चन है, यानी कि एक तरह से पीवाईक्यू कह सकते हो आप, या एक तरह से आप एक खुद की तैयारी के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो जो आज की क्लास है फ्रेंड्स, उसमें हम करेंगे कक्षा स्थिति प्रबंधन, यानी कि क्लासरूम सिचुएशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्लासरूम जो सिचुएशन मैनेजमेंट है एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो हो जाती है। तो आप जो है एक टीचर ही बनने जा रहे हैं, तो उसके लिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया हुआ है कि यदि कक्षा में कोई छात्र सही उत्तर नहीं देता है तो एक अध्येता की उस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अध्येता यानी कि एक टीचर के लिए कहा गया है कि एक अध्येता जो होते हैं उनकी क्या उस पर प्रतिक्रिया, यानी कि उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए। तो उनका रिएक्शन होना चाहिए छात्र को ये समझाना कि उसका उत्तर गलत क्यों है। ठीक है, अगर एक बच्चा गलत उत्तर दे देता है किसी कक्षा में तो उसको डांटना नहीं है, ना ही तो पीटना है, बल्कि उसको ये बताना है कि आपका जो उत्तर है वो गलत कैसे हुआ, यानी कि क्या आपने उस क्वेश्चन में गलत कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मान लीजिए कि एक छात्र शिक्षक से कक्षा में प्रश्न पूछता है जिसका शिक्षक के पास कोई सीधा सही जवाब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब क्वेश्चन जो है शिक्षक ने उस बारे में शिक्षक को उस बारे में वो क्वेश्चन जो बच्चा पूछ रहा है उस अध्यापक को, उस टीचर को उस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज नहीं है। तो वो जब ऐसी स्थिति में टीचर फंस जाएगा तो टीचर को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा कि टीचर को छात्र को कहना चाहिए कि वह सही उत्तर बाद में देंगे। मतलब एक तरह से बच्चे को घुमा फिरा के ये एहसास नहीं होने देना है कि जो टीचर है वो उसको उस चीज़ का आंसर नहीं पता है, बल्कि ऐसे बोलना है कि बच्चे मैं इस चीज़ का आंसर आपको बाद में दे दूंगा। ठीक है, तो ये सही, बिल्कुल सही आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि शिक्षक कक्षा में छात्रों को अपने आदर्शों के बारे में सूचित करने में विफल रहता है तो उनकी क्या संभावी परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या संभावी परिणाम हो सकते हैं, उपरोक्त सभी, यानी कि कक्षा में अनुशासनहीनता आ जाएगी। एक शिक्षक जो है वो अपने छात्रों को आदर्शों के बारे में सूचित नहीं कर पाएगा। एक आइडियल्स जो होते हैं, यानी कि एक रूल्स जो होते हैं, एक डिसिप्लिन जो होता है, उनके बारे में अगर शिक्षक जो है वो बच्चों को अवेयर नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि कक्षा में अनुशासनहीनता फैल जाएगी और सिखाए जा रहे विषय में छात्र अपनी रुचि खो सकते हैं। ठीक है, और कक्षा में छात्रों की बढ़ती अनुपस्थिति भी ये सबसे बड़ा कारण जो है, सबसे बड़ा परिणाम जो है वो हो सकता है। ठीक है, बच्चे एब्सेंट रहना शुरू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर छात्रों को ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ाया जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। छात्र, आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हो बच्चे को, एक शिक्षक एक टॉपिक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को पता ही नहीं चल रहा है कि उसे क्या पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में पाठ को उचित उदाहरण देकर फिर से समझाना चाहिए। अगर जैसे कि आप एक बच्चे को एक चिड़िया से रिलेटेड लेसन पढ़ा रहे हो तो आप
बच्चे को आपने लेसन पढ़ा दिया और पहली बार में ही आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है। लेकिन अगर कोई बच्चा आपसे ये कह दे कि मैम या सर हमें ये क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आया है, तो आपको उस लेसन को फिर से उदाहरण देकर, ठीक है, यानी कि एक तरह से आपको एग्जाम्पल्स के साथ उस लेसन को फिर से समझाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कथनों को कक्षा में आदर्श स्थिति माना जा सकता है। तो कौन से कथनों को कहा जा सकता है, और फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन जो कथन है उनको आदर्श स्थिति जो है एक कहा जा सकता है कक्षा की। ठीक है, पहले नंबर पर है एक शिक्षक अपने व्याख्यान देने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आता है, और नंबर 3 पर है कि शिक्षक और छात्र विषय पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे जो अच्छा है कथन ये माने जाएंगे दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षकों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन से छात्रों में बैठने के लिए पंक्तियों की पारंपरिक औपचारिक पैटर्न पसंद करते हैं जिसमें छात्र शिक्षक के सामने रहे। तो कौन सी होती है, वो होती है प्रत्यक्ष अनुदेश। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुदेश जो है वो इसका सही आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का शिक्षक सत्तावादी, ठीक है, शिक्षण शैली में सबसे अधिक संबंधित माना जा सकता है। तो सत्तावादी में कौन सा संबंधित माना जा सकता है? प्रत्यक्ष अनुदेश शिक्षण को सत्तावादी शिक्षण शैली से अधिक संबंधित जो है वो माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कक्षा में सबसे अधिक वांछनीय किस अवयव को माना जा सकता है। तो कौन से अवयव को सबसे वांछनीय माना जाएगा? तो ये होगा शिक्षक पाठ और अपने अनुसंधान के आधार पर व्याख्यान दें। ठीक है, ये सबसे वांछनीय जो अवयव है वो माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कक्षा में शोर को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छी संवाद प्रक्रिया है। तो कौन सी है? शोर को कंट्रोल करने के लिए शांत रहना और विद्यार्थियों की ओर देखते रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे यदि छात्र कक्षा में उपस्थित ना रहते हों। तो क्या करेंगे आप उसकी अगर एक बच्चा जो है वो अब्सेंट रहता है तो उस ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? अनुपस्थिति के कारणों को समझने और उनके समाधान का प्रयास जो है वो करना होगा कि बच्चा जो है वो क्यों अब्सेंट जो है वो रह रहा है। ठीक है, इसका क्या कारण हो सकता है? बच्चा जो है वो क्यों डेली जो है वो लीव पर है। ठीक है, डेली बच्चा जो है वो क्यों हॉलीडेज जो है वो कर रहा है। तो इस चीज़ का आपने पता लगाना होगा, उसके कारणों को समझने और समाधान करने का प्रयास जो है वो करना होगा शिक्षक होने के नाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक शिक्षक पाठ्य विषयी यानी कि करिकुलर और पाठ्यक्रमेतर यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर, ठीक है, दोनों प्रकार के गतिविधि में कठोर अनुशासन रखता है, लेकिन वह छात्रों की सहायता में तत्पर भी रहता है। तो वो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो शिक्षक की प्रवृत्ति को प्रभाषित जो है वो करता है? तो कौन सी स्थिति है? वो है लचीला। ठीक है, टीचर को एक कठोर अनुशासन रखता है। ठीक है, तो टीचर को ये ध्यान रखना होगा कि बच्चा जो है वो करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं दोनों में जो है एक शिक्षक जो है वो छात्र जो है वो उसकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना होगा और उसके साथ उस बच्चे के साथ एक तरह से लचीला जो व्यवहार है वो करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर कक्षा प्रबंधन के अर्थ को दर्शाता है। सबसे बेहतर जो अर्थ को दर्शाता है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि प्रभावी समूह में कार्य और छात्रों में परस्पर क्रिया। नंबर 2 पर है उचित योजना और उपयुक्त शिक्षण सहायक यंत्र विकसित करना। नंबर 3 पर है शिक्षक की समय निष्ठा और पाठ्यक्रम को निर्धारित करने समय सीमा में पूरा करना। ये सभी जो है ये बेहतर कक्षा प्रबंधन के अर्थ को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो अप्रभावी शिक्षण में वर्णित
करता है। तो वो कौन सा है? वो है सदैव परिस्थिति के तत्काल नियंत्रण पर केंद्रित ध्यान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कक्षा में छात्रों की बहुसंख्या पढ़ने में कमज़ोर छात्रों की हो तो शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? तो शिक्षक के रूप में अपने शिक्षण गति को धीमा रखें और मेधावी छात्रों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन जो है वो दें। ठीक है। तो आपने जो अगर आपकी कक्षा है उसमें ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ना पढ़ने वाले हैं या ज़्यादा पाठ्यक्रम की ओर ध्यान देने वाले नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जो अच्छे बच्चे हैं उनकी तरफ भी फोकस करना होगा और जो नहीं पढ़ते हैं उनकी तरफ भी, उनके लिए आपको जो अपने पढ़ाने की गति है उसको धीमा करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक शिक्षण संस्थान परिसर में कुछ छात्र जो हैं वो शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतोगत्वा सहायता कर सकता है? तो कौन सा कर सकता है कि शिक्षक स्वयं के चरित्र एवं व्यवहार में सुधार करे। ठीक है। तो अगर एक बच्चा जो है वो शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो एक शिक्षक को चाहिए कि अपना जो चरित्र है उसको और अपने जो व्यवहार है उसको सुधार कर ले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक शिक्षक को कक्षा में अपनी स्वर का पिच सदैव क्या रखना चाहिए? पर्याप्त ऊंची रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत धीमे से बात करनी है और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे को आपने चिल्लाकर ही पढ़ाना शुरू कर देना है। एक पर्याप्त आवाज़ रखनी है। ठीक है। पर्याप्त ऊंची आवाज़ रखनी है। ठीक है। तो ये सबसे अच्छा आपके स्वर की पिच होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को अपनी व्याख्यान में निम्नलिखित में से कौन सा वैशिष्ट्य जो है वो अपनाने चाहिए? तो कौन से वैशिष्ट्य अपनाने चाहिए? सटीक और उच्च स्वर। ठीक है। और एक तरह से आपको उच्च स्वर यूज़ करना है और एकदम से सही जो स्वर है वो आपने यूज़ करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि छात्र कक्षा शिक्षण के दौरान समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सिखाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में शिक्षक जो है वो विभिन्न ढंग से समझाने का प्रयास जो है वो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कक्षा के वातावरण के लिए विशेष संदर्भ के साथ केवल एक को छोड़कर सभी श्रवण के प्रमुख घटक हैं। तो श्रवण के प्रमुख घटक हैं बाकी सारे ही, केवल एक नहीं है तो वो है उत्तर देना। ये श्रवण का घटक जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा के में प्रभावी संचार में बाधा नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती है? वो है सटीक कथन। ठीक है। ये कक्षा में बाधा जो है वो, संचार में बाधा जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि यदि कक्षा में पिछली बेंचों पर बैठने वाले छात्र जो हैं वो सदैव परस्पर बातें करते रहते हैं तो शिक्षक को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? उन्हें शिक्षक के ठीक सामने वाले बेंचों पर बैठने के लिए कहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि यदि कुछ छात्र जो हैं वो शिक्षक पर टीका टिप्पणी शुरू कर दें तो कार्यवाही करनी चाहिए। तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए? ठीक है। तो शिक्षक के ऊपर एक जो बच्चे हैं वो टिप्पणी करना शुरू कर दे तो उस शिक्षक को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? उस शिक्षक को मूल्यांकन करते समय शिक्षक को निष्पक्ष बने रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि ये बच्चे तो मुझे उल्टा सीधा क्लास में बोलते रहते हैं, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं सोचना है। मूल्यांकन जब करना है बच्चे का तो एकदम से निष्पक्ष रूप से करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कक्षा में चर्चा को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो यदि चर्चा के विषय जो हैं वो कैसे होंगे? तो विद्यार्थियों को पहले से ही सूचित कर दिया जाए। तो विषय के बारे में अगर बच्चों को पहले से ही पता होगा तो बच्चे जो हैं वो क्या होंगे, उस चीज़ से बच्चे जो हैं वो प्रभावी शिक्षण करके आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि शिक्षण वृत्ति यानी कि प्रोफेशन जो है कि आरंभ में ही निम्न में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है जिसमें शिक्षक की सफलता निहित होती है? तो शिक्षक की सफलता निहित होती है ऐसा कौन सा कारक है वो
तो वो होता है शिक्षक का व्यक्तित्व और उसकी कक्षा में एवं छात्रों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता। ठीक है, ये सबसे अच्छा जो है एक तरह से शिक्षक की सफलता इसमें निहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि निम्नलिखित में से एक के सिवाय सभी प्रभावी शिक्षण के लक्षण हैं। एक लक्षण जो है वो केवल एक ही इनमें ऐसा लक्षण है जो प्रभावी शिक्षण का लक्षण नहीं है, तो वो है कक्षा के सभी छात्रों से विभिन्न प्रकार के व्यवहार। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि एक बच्चे को आप बहुत अच्छे से पढ़ाओ और दूसरा बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा भी है तो उसके साथ आप मिसबिहेव जो है वो करना शुरू कर दो। ये आपके लिए बहुत, टीचर्स होने के नाते आपके लिए बहुत ज़्यादा ये जो है वो गलत बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ छात्र आपको ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? अगर आपके बच्चे आपके लिए एक ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं तो जब आपके पास वो ग्रीटिंग कार्ड आएगा तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उन्हें धन्यवाद जो है वो कहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक छात्र जो है वो अपनी कक्षा में प्राय देरी से आता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? एक छात्र जो है, एक बच्चा जो है वो हमेशा ही क्लास में लेट आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए कि देरी से आने के कारण का पता लगाने का प्रयास जो है वो किया जाना चाहिए। दंडित नहीं करना है, प्रताड़ित नहीं करना है, और माता पिता या प्राचार्य को सूचित करने से पहले आपको ये पता लगाना होगा कि बच्चा जो है वो किन कारणों से लेट जो है वो आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बहुत सारे छात्र जो हैं वो नियमित रूप से परीक्षा में विफल हो जाते हैं तो ये समझ जाना चाहिए कि क्या समझ जाना चाहिए कि शिक्षा प्रणाली जो है वो विफल हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र कुछ पाठ्यक्रमों से असंबंधित विषयों पर प्रश्न पूछता है, तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? ठीक है, तो क्या करना चाहिए? कक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न का उत्तर दे देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी छात्र को के अभिभावक कभी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते हैं, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो कभी भी स्कूल में नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? यदि संभव हो तो आप अभिभावक से मिलने स्वयं चले जाएं। ठीक है, ऐसा सही ऑप्शन जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप शिक्षक होने के नाते कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? इनमें से कौन सा काम करना चाहिए? तो सभी होंगे, यानी कि नंबर 1 पर है शिक्षण सहायक सामग्री का अधिकतम उपयोग जो है वो सुनिश्चित करेंगे। नंबर 2 पर है कि कक्षा में विषय वस्तु पर परिचर्चा करेंगे, और नंबर 3 पर है छात्रों के से समय पर प्रश्न जो हैं वो पूछते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है छात्रों का ध्यान जो है वो आकर्षित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के बीच पनप रही अनुपस्थिति की प्रवृत्ति के नियंत्रण को रखने के लिए एक शिक्षक जो है उसको क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षकों को इसे एक गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो क्यों अनुपस्थित जो हैं वो सभी इकट्ठे ही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कक्षा में कुछ छात्र प्रश्न को हल करने के लिए मानकीकृत पुस्तकों में दी गई विधि से हटकर किसी अन्य विधि से समाधान करने का प्रयास करें, तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? तो उन्हें सदैव ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी कि आपने अगर एक क्वेश्चन पढ़ा दिया है बच्चे को, तो जैसा क्वेश्चन आपने लिखवाया है, बच्चा अगर उससे हटकर कोई आंसर करता है उसकी क्वेश्चन का, और रिलेटिव आंसर होना चाहिए कि उस क्वेश्चन से मिलता जुलता जो आंसर है वो होना चाहिए, तो बच्चा अगर खुद बनाकर करता है तो इस बात के लिए आपको सदैव बच्चे को प्रोत्साहित जो है वो करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि परंपरागत कक्षाओं में कक्षा कार्य ज़्यादातर निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं? तो किससे संबंधित होते हैं? ए और बी, यानी कि निम्न स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया से और उच्च स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया से संबंधित जो है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बच्चे कक्षा में शरारती व अवज्ञाकारी हों तो अध्यापक को जांचना चाहिए। ठीक है, शरारती हों और आज्ञा का पालन ना करते हों तो ऐसे समय में अध्यापक को क्या जांचना चाहिए? कि अध्यापन विधियां तथा विषय ज्ञान जो है वो जांचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि छात्र कक्षा में शिक्षक के अनुदेश का पालन करने में सक्षम नहीं है तो उसे शिक्षक को
क्या करना चाहिए। तो शिक्षण को क्या करना चाहिए, शिक्षक को उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए। तो बच्चा जो है उसका ध्यान जो है वो पढ़ने की तरफ नहीं है, या कक्षा में जो बच्चा है वो एक तरह से एक अच्छा व्यवहार जो है वो कक्षा में नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, शिक्षण पद्धति की समीक्षा करनी चाहिए कि मैं कौन सी शिक्षण पद्धति से पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, क्या जो मेरी शिक्षण पद्धति है वो सही है या नहीं है। इस प्रकार की समीक्षा जो है वो आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसंधान से ये पता चलता है कि अध्यापक में स्नायविक अस्थिरता यानी कि नर्वस इंस्टेबिलिटी जो है वो उसका सबसे अधिक निम्न लक्षण पाया जाता है। तो कौन सा विस्फोटक व्यवहार का लक्षण जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक जीवंत कक्षा स्थिति को दर्शाता है। तो कौन सा दर्शाता है, ये दर्शाता है नियमित रूप से मौन होने वाला शिक्षक छात्र वार्तालाप। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहेगा। ठीक है, आई होप आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा होगा, तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।